IMF की हमारी जो MD, तो उन्होंने सबकी तारीफ़ की। उन्होंने पावर मिनिस्टर की बड़ी तारीफ़ की, फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ़ की, DPM की, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, सबकी तारीफ़ की। लेकिन उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम compete कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव। MD IMF के साथ मुलाकात खुशगवार रही। आलमी मालियाती इदारे मुआशी बहाली को सराहा। मैंने कहा इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, मईशत तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। उन्होंने कहा आप प्लान बनाएं, मैं तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा दुबई में UAE की क़यादत के साथ मुलाकात की। कई ममालिक के सरबराहान और सरमायाकारों से भी मिला। मुलाकातें हौसला अफजा रही। दोस्त ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तुर्क सदर आज तशरीफ ला रहे हैं, कल उनसे मुलाकात होगी। MOU साइन होंगे। वज़ीर आज़म का लीबिया कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा हमें अब होश के नाखून लेने चाहिए, इस काले धंधे का खात्मा होना चाहिए। IMF का पाकिस्तान में मुआशी बहाली का एतराफ़। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे की इजहार इत्मीनान। MD IMF ने मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन है। अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और ज़ाती अज़्म की भी तारीफ की। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। मौशी तरक्की, माली इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। मौशी इस्तेहकाम के लाएअमल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी का आज़म दोहराया। मालियाती इदारे का तवील उल मुद्दती मौशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने पर जोर। मुसलसल मालियाती निज़्मो ज़ब्त, इदारा जाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर दिया। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया के सदर का दौरा पाकिस्तान। रजब तैयब एर्दोआन आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कौमी क़यादत और आवाम ने अजीज़ दोस्त की राह में आंखें बिछा दी। फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सदर एर्दोआन के तैयारे को GF-17 थंडर सलामी देंगे। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुकाम इस्तकबाल करेंगे। 1-on-1 मुलाकातें भी होंगी। सरमायाकारों और दो तरफा ताउन की 60 से ज़्यादा याददाश्तों और मायदों पर दस्तखत होंगे। जहाज साजी के शोबे में इनकलाबी मनसूबे पर पेशरफ्त का इम्कान। बाहमी तिजारत का हुजम $10 अरब तक बढ़ाने पर बात होगी। जंगी तैयारों, AI टेक्नोलॉजी और बहरी अफवाज की सदात बढ़ाने पर ताउन का अज़म दोहराया जाएगा। शाहराह दस्तूर को तुर्किया के परचमों से सजा दिया गया। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मौशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। मौशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। पॉलिसी रेट में 22 से 12% पर इजाफा मईशत को फ़ायदा हो रहा है। रुपया मुस्तहकम हुआ, ग्रोथ भी बढ़ रही। मरियम नवाज ने कहा आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ है। मुज़ाकरात सिर्फ हेलो हाई के लिए नहीं थे, मुल्क के संजीदा मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे थे। तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के लिए राब्ते में हैं। शाहिद खाकान अब्बासी आगे बढ़ें, उन पर सबको एतमाद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सारी दुनिया का यही मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। IMF और चीफ जस्टिस साहिबान की ऐसी मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। MD IMF से मुलाकात मुफीद रही। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इस्लाहात से मुतालिक बातचीत हुई। IMF ने प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा MD IMF ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है।
हुकूमती कोशिशों से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करना है। निजी शोबे की भरपूर मुआवनत जारी रखेंगे। ट्रांसफर होने वाले जज से दोबारा हल्फ लेना जरूरी होता तो आइन में इसका जिक्र होता। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। 3 जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील शुदा सीनियरिटी बरकरार। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज रहेंगे। फैसले में कहा गया कि जब जज का ट्रांसफर होता है तो उस हाईकोर्ट के जज के तौर पर स्टेटस रहता है, वो तब्दील नहीं होता। आइन का आर्टिकल 200 जज के एक हाईकोर्ट से दूसरी में तबादले से मुतालिक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सित्तार, जस्टिस एजाज और जस्टिस सुमन की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? सिविल सर्विस में कोई जुर्म करे तो बरतरफ किया जाता है, सजा का इख्तियार नहीं। आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी से निकालने के साथ सजा भी दी जाती है। जब मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ को अपील जाती है तो कितने वक्त में फैसला होता है? जस्टिस जमाल मंदखेल का मिलिट्री ट्रायल केस में इस्तिफसार। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब में पतंग उड़ाना जुर्म है। अगर मिलिट्री एहलकार खिलाफ वर्जी करेगा तो सिविलियन कानून लागू होगा। आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एतराफ़ की बुनियाद पर सज़ा हो जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अगर मुल्ज़मान एतराफ़ नहीं करते तो वो इनकार भी नहीं करते। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, आपकी सियासी जमात के दौर में आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई, पार्लियामेंट में बड़ी गर्मजोशी से कानून साजी हुई। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा ऑपोजिशन में रहा। सैफ अली की सीरीज के फाइनल की दौड़, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आर या पार की सूरत हाल। प्रोटीज की टॉस जीतकर पहले बैटिंग 51 के मजमूए पर 1 विकेट गंवा दी। टोनी डी जोर्जी 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विकेट शाहीन आफरीदी ने हासिल की। कौमी टीम 2 तब्दीलियों के साथ खेल रही है। हारिस रऊफ और कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील और हसनैन प्लेइंग 11 में शामिल। मेहमान टीम में 4 तब्दीलियां की गई। कप्तान रिजवान फाइनल में रसाई के लिए पुरुमीद। कहते हैं हर मैच की सूरत हाल के मुताबिक खेलते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जीत चुके हैं, इसी मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टीबा बावूमा का कहना है बड़ा हदफ देने की क़िदत अमली बनाई है। आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग, कौमी स्टार बैटर बाबर आजम की हुक्मरानी बदस्तूर कायम शुभमन गिल ने रोहित शर्मा से दूसरी पोजीशन छीन ली। बाबर आजम से सिर्फ 5 पॉइंट का फासला रह गया। आयरलैंड के हैरी टेक्टर तरक्की पाकर चौथी पोजीशन पर बराजमान। फखर जमान 13वें नंबर पर, मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब की तनज़्ज़ुली हो गई। बॉलर्स में अफगान स्पिनर राशिद खान का राज बरकरार। शाहीन अफरीदी का चौथा नंबर, हारिस रऊफ 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 15 नंबर पर। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी सरे फहरिस्त। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और अज़मा खान की गिरफ्तारी दरकार नहीं, पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दे दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलीमा खान और अज़मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। आज़म सवाती को कसूरवार करार दिया गया। अलीमा खान ने कहा, 20 महीने बाद हम सुरखरू हो गए, क्या ये 1 साल पहले तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकते थे? तमाम सियासी जमातें हमारे साथ खड़ी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी हुकूमत से लाताल्लुक हो गए। मौलाना फजल रहमान और महमूद जगज़ई भी हमारे मौक़िफ़ के हामी हैं। बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा। बानी PTI का ख़त खुला है, इन्होंने अपना जायज़ा बताया और तजावीज़ पेश की। ख़त का मकसद सियासतदानों का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाना है। वहाँ से जवाब नहीं मिला। हल्फन कहता हूँ कि 9 मुकदमात में बेकसूर हूँ। PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं, अदालत से सुरखरू होंगे। FBR की कलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी शिकायत है जो रकम वक्त पर जमा होती है उसको बर वक्त मुंतकिल नहीं किया जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से शिकवा, बोले गुज़िश्ता साल 80 अरब रुपए से ज़ायद रकम थी। गुज़िश्ता साल की रकम हमें इस साल मिलनी है। विफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि रकम को बर वक्त मुंतकिल किया जाए। डोमिसाइल मामले पर हम तहकीकात कर रहे हैं। गलती करने वाले को सजा होगी।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा, पायदार तरक्याती मॉडल प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया कि तरक्याती पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुलबर्ग में रोड्स की तामीर और बहाली की जाएगी। बारिश के पानी के निकास के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। सोलर लाइट्स और यूनिफॉर्म साइन लगाए जाएंगे। अरसा दराज से टूट फूट और अदम तवज्जो का शिकार इलाकों में डेवलपमेंट का अमल जारी है। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा बल्कि शहरियों को भी आसानी होगी। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब और मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। बैरिस्टर सैफ की मरीम नवाज पर तनकीद, बोले मरीम नवाज तालीमी इदारों में नफरत फैलाने की मुहिम चला रही हैं। वो बच्चों को बानी से नफरत की तरगीब देती हैं। अली अमीन गंडापुर मरीम नवाज के असाब पर सवार हैं। इनकी तकरीर अली अमीन पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। आज़म बुखारी ने जवाब दिया, अली अमीन के मरीम नवाज पर ज़ाती हमलों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ कि मरीम नवाज पर ज़ाती हमले किए गए हों। जाली तब्दीली वालों की 12 साल कारकर्दगी मरीम नवाज के 1 साल के बराबर नहीं। कराची में गाड़ियों को जलाने का केस, चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। आफाक अहमद के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयानात पर मुकदमा दर्ज किया गया। जलाओ घेराव के दफात शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के बयान के बाद कुरंगी में मालबरदार गाड़ियां जलाई गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। सूबे में क़याम क्रिकेट के फरोग, PSL और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन और अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। नेशनल स्टेडियम की तामीर से क्रिकेट को फरोग हासिल होगा। पाकिस्तान सुपर लीग से क्रिकेट का नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। मोहसिन नकवी ने गवर्नर के इक़दाम को सराहा। कहा, गवर्नर इंस्टीट्यूट के तहत जारी मनसूबे काबिल तकलीद हैं। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। मोहसिन नकवी का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह खानी की। वज़ीर दाखिला ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती।